बचपन में जिसे चांद सुना था हो जाएगा चेहरा ना ये सोचा था। वैसे तो नजर आती है सब अपनी है लेकिन कोई नहीं है अपना हमें मालूम नहीं था। हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था। यार सर्दी हुई है तो थोड़ा अच्छा नहीं गाएगी। कोई बात नहीं। जिंदगी में सबको सबकी चाह के मुताबिक सब नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो है एक मौका जिंदगी को गले लगाने का, मुस्कुराने का। 20 साल की प्रीति यादव बाय बर्थ ब्लाइंड हैं। यूपी के आजमगढ़ में अपना घर छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद सोशियोलॉजी की प्रोफेसर बनना चाहती हैं प्रीति। मैंने जब सोशियोलॉजी लिया था उस वक्त मैंने इतना तो सुना था कि लीस्ट ब्लाइंडनेस जो ब्लाइंड पीपल है वो सोशियोलॉजी पढ़ाई करते हैं। बेसिकली वो पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंग्लिश इसमें जाते हैं पर वो सोशियोलॉजी में नहीं जाते। सो आई वॉज थिंकिंग कि बहुत टफ़ होगा, बट इनफैक्ट वो टफ़ नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि जिस तरीके से मैं गेन कर सकती हूँ अपनी ड्रीम, उस तरीके से वो भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि किसी के लिए इम्पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। जब हम दिल्ली आ रहे थे तो हम आना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें शुरू से हमें अपने रीजन में रहने की आदत थी। तो बट इनफैक्ट इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही डोमिनेंट है ऑल ओवर इंडिया में। तो हम चाहते थे, लोगों के मुँह से सुनते थे कि मतलब लोगों का कहना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इवन हमारा तो BHU यूनिवर्सिटी में भी निकल गया था, बट इनफैक्ट मैंने BHU यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। एंड इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना था। क्या करना पसंद करते हो तुम खाली टाइम में? खाली टाइम पे हम तो रील्स बनाते हैं। रील्स बनाते हो? हाँ, इंस्टा चलाते हैं। ये है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर ब्लाइंड्स। यहाँ प्रीति की ही तरह दूसरे स्टेट से अपने सपने पूरा करने दिल्ली आई बहुत सी विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियां रहती हैं। ये NGO इनके सपनों को उड़ान देने में मदद तो करता ही है, लेकिन इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के नॉट अप टू द मार्क सिस्टम को भी रिफ्लेक्ट करता है। हॉस्टल्स में रिजर्वेशन तो है 5% की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं 5% की रिजर्वेशन तो है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो 5% सीट्स उनके लिए कम पड़ती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर 200 सीट्स हैं किसी कॉलेज के हॉस्टल में और वहाँ पर जो है एडमिशन उस कॉलेज में 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सीट्स मिलेंगी 10। बाकी के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनको NGOs द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल्स में या इधर उधर जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वहाँ पर जाना होगा। अब PG का जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स PG लेकर भी रहते हैं, लेकिन PG की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि हमारा जो डिसेबिलिटी का स्टूडेंट है, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड, वो बहुत ज़्यादा संभ्रांत रिच फैमिली से नहीं आता और वो एक बहुत अगेन टफ टास्क होता है कि PG में रहकर स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करें। हम लोग का CUET के बेस पे एडमिशन हुआ है, तो जिस कॉलेज में मेरे को मिला, जिस कॉलेज अलॉट हुआ, तो उसमें हॉस्टल नहीं है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया कि तुम इस NGO में जाओ, क्योंकि वो पहले यहाँ रह चुकी है, तो यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है प्लस सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो उसने ही मुझे आइडिया दिया कि तुम यहीं जाओ, और उसने मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बताया क्या क्या लग सकता है, कैसे जाना होगा, प्रोसेस भी उसने बताया मेरे को। इंडिया में 150 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हुई एक स्टडी के मुताबिक हायर एजुकेशन में
तकरीबन 0.56% सीट्स पर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जिसमें से मोर देन 30% विजुअली इंपेयर्ड होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी में लगभग 5% का रिजर्वेशन है, जो जरूरत से कम है। साल 2023 में तकरीबन 17 लाख बच्चे सीबीएसई की क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए। उसमें से कुछ हजार बच्चे ऐसे थे जो या तो विजुअली इंपेयर्ड या किसी और डिसेबिलिटी को बिलोंग करते थे। विजुअली इंपेयर्ड में से मात्र कुछ दर्जनों बच्चों को ही दिल्ली के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फैसिलिटीज अवेल हो पाई। उसके अलावा बाकी सभी बच्चों को इस तरह के एनजीओ बेस्ड हॉस्टल्स या फिर प्राइवेट हॉस्टल्स पर निर्भर होना पड़ा। तो हम जो हैं वो हमेशा यही डिमांड करते हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा हॉस्टल बनाए जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिसेबल्ड हों और माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन डिसेबल्ड हों, क्योंकि आजकल हम इंक्लूजन की बात करते हैं, आइसोलेशन की बात नहीं करते। तो यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह का हॉस्टल बनाती है तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एकोमोडेट हो सकते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट को लेकर समाज में एक बायस्ड एटीट्यूड तो है ही कि हमने अगर इसको रूम दे दिया, कहीं पर गिर गए, कुछ हो गया, कैसे मैनेज करेंगे अपना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो उसके चलते अवेयरनेस ना होने की वजह से बायस्ड एटीट्यूड है। तो जो लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं वो लोग भी पीजीज नहीं ले पाते। दूसरी बात यह है कि क्योंकि बायस्ड एटीट्यूड्स हैं तो सोसाइटी में, मैं अपने कॉलेजेस में देखती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स, कहीं पर 2-2 स्टूडेंट्स एक रूम लेकर रहते हैं। तो उनका जो खर्चा है वो डिवाइड हो जाता है, एटलीस्ट रूम रेंट। लेकिन यहाँ पर नॉन डिसेबल्ड जो है वो डिसेबल्ड के साथ, विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ रहने तैयार ही नहीं होते हैं। कारण जो मैंने आपको बताया कि उन्हें लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर एक बोझ बन जाए, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड की वजह से हमारी पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो। अपनी जगह रहकर के कुछ प्राप्ति नहीं होती, हमें अपना घर छोड़ के ही कुछ ना कुछ मिलेगा और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। जागृति और प्रीति जैसी बहुत सी विजुअली इंपेयर्ड बच्चियां हैं जो या तो सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं या प्रोफेसर बनकर अपने सपने पूरा करना चाहती हैं। इनके इन सपनों को उड़ान देने की जिम्मेदारी सरकार और समाज की है। क्या सरकार विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए सही प्रोविजंस और एप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटीज करवा पा रही है या नहीं? इस रिपोर्ट में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।